पहले जो हमने थोड़ा सा देखा था कर्मा, उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, भगवत गीता में श्लोक आता है अध्याय 4 में। ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं, कर्मों की मास्टरी हम डेवलप कर सकते हैं। इन सही बातों को हमें समझना है। कर्म क्या है, कर्म करने वाला कौन है, कर्म कैसे होता है। कर्म फिजिकल के साथ साथ मेंटल से भी होता है। कर्म उसको हम बाईपास नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। हाँ, उसके इफेक्ट को जितना हम समझ लें उतना हम स्मूथ बना सकते हैं। कर्मा इज नॉट सफरिंग, कर्मा इज लर्निंग, कर्मा इज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, यूनिवर्सल बैलेंसिंग। बैलेंस बनाकर जीना सीखना आना चाहिए। बैलेंस मिस्टीरियस वे में होता है, जो सिर्फ हमें दिखता है फिजिकली, सिर्फ वैसा नहीं है। साधना की ऊंचाइयों में जब हम अपने आप को यूनिवर्स का पार्ट समझते हैं तो हमें ये ज़्यादा बात समझ में आती है और हम इसको प्रॉपरली बाहर आ सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसेंडिंग द कर्मा। हम अपने आप को लाइट के रूप में जानते हैं, अपने हायर बॉडीज को समझते हैं, इनकारनेशन को समझते हैं, पुनर्जन्म को समझते हैं। पुनर्जन्म पर मैंने ये तो किताब रिकमेंड की हुई है डॉक्टर ब्रायन वाइस की। कर्मा की बातों को समझते हुए हम ये बात जानेंगे कि लाइफ इज नॉट सफरिंग, लाइफ इज लर्निंग। हमें सीखने के लिए यहाँ पे आना है। सोल के लेवल पे कोई जेंडर नहीं होता है। अपने आप को हम अर्धनारीश्वर के रूप में महसूस करते हैं साधना में, और फिर बाद में हम उसके आगे निकल जाते हैं तो सिर्फ लाइट के रूप में महसूस करते हैं। ओनली कॉन्शियसनेस, चैतन्य ब्रह्म, मेरा तेरा छूट जाता है। ये हमने 3-4 दिन पहले के सत्र में देखा था। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्मा, कर्म बंधन से मुक्ति किस तरह से संभव है। तो पहले तो बात ये समझ लें कि कर्म जो है वो जो बंधन है वो वास्तव में सीखना है, सीखने की अपॉर्चुनिटी है। जहां भी हमारे पास सफरिंग है वहां पर ऐसा मत देखें हाय मेरे कर्म कैसे हैं, ऐसा क्यों है। अरे सीखो और आगे बढ़ो। मेनली इट इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो कौन से कर्म हमारे बंधन बनते हैं? जो भी हमारे ऐसे कर्म हैं जो दूसरों के फ्री विल को इंटरफेयर करते हैं, दूसरों के ग्रोथ को इंटरफेयर करते हैं, वो हम जिससे दूसरों को नुकसान होता है और जिससे बैलेंस खराब होता है। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे ऊपर भी आता है। जैसे को तैसा मिलता ही मिलता है, कर्मों का ये सिद्धांत है। अगर हम दूसरे को जज कर रहे हैं तो हमको कोई ना कोई जज करेगा। अगर हम कभी चीट कर रहे हैं बिजनेस में, रिलेशनशिप में, तो देर सवेर हमें चीटिंग आने वाली है। लेकिन क्या होता है कि हम इन बातों को समझ नहीं पाते। हमको लगता है अरे देखो वो आदमी ऐसा कर रहा है लेकिन फिर भी जो उसकी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है। हम क्या है, कर्मा तो हर जगह पे है, वो यूनिवर्सल फिनोमेना है, यूनिवर्सल जस्टिस है। लेकिन हमारा जो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत नैरो होता है। अगर हमारा नैरो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो हमको सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिखता है दूसरे की लाइफ का, तो हमको लगता है उसकी लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा है। अगर हम अपना फोकस ऑफ फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ देखेंगे, उसके लाइफ की पिछले 30 साल की जर्नी, 50 साल की जर्नी देखिए, पुनर्जन्म को अगर समझ में बात आने लगे, पुनर्जन्म को देखें तो पता चलेगा कि उसने पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म किए थे या क्या आने वाले हैं। दूसरों के लाइफ से कंपेयर करने की बजाय बस हमें अपना लाइफ को जीना चाहिए। यह भी एक मुख्य बात है। हम टेंडेंसी, जो भी लोग लाइफ में कर्मा से सफर करते हैं, टेंडेंसी उनकी ये होती है कि वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से। कंपेयर मत करें, बस अपनी लाइफ की फिक्र करें, अपनी लाइफ में सीखने और समझने का प्रयास करें। और कर्मा में एक बात और भी है कि कर्मा इज द लार्ज गियर। वो गियर वाली साइकिल कभी देखी हो तो, या फिर और भी कहीं जगह पे आता है, बड़ा गियर है, बड़ा गियर कनेक्टेड होता है छोटे गियर से। तो कर्मा जो है वो सबसे बड़ा गियर है और जो माइंड और इमोशन है वो उससे छोटा गियर है। यानी कि
सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कर्मों के अनुसार हमारा मन बनता है, हमारे इमोशन बनते हैं, और हमारे इमोशन के अनुसार हमारी एनर्जी होती है, हमारे चक्रास होते हैं। ऑल चक्रास हैज पार्टिकुलर इमोशन, पार्टिकुलर मेंटल एट्रीब्यूट्स। सबसे ज्यादा मेहनत तो कर्मों के लेवल पे करनी पड़ती है, सबसे बड़ा गियर वो है। लेकिन जितना भी हम समझ जाएं, जितना भी हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए काम कर सकें, उतना अच्छा है। छोटे गियर जो है इमोशन के लेवल पे और चक्रा के लेवल पे भी हमें करना चाहिए। तो इन सभी चीजों से आसान होने का, बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सभी बातों को समझना, अवेयरनेस ऑफ ऑल। हमारे भीतर जो हमारे पंचकोश हैं, हमें उन्हीं को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब हम समझेंगे कि अन्नमय कोश है जो अन्न से बना है, प्राणमय कोश है जो ऊर्जा से बना है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, जब समझ में आएगी बात कि किस लेवल पर क्या हो रहा है, तो उस अवेयरनेस ही फ्रीडम लाता है वास्तव में, और उसके लिए साधना ही मुख्य है। हम ये रियलाइज करते हैं कि हम जो पूरा विशाल ब्रह्मांड है उसके पार्ट है, बहुत छोटे पार्ट है। तो अगर हम विशाल ब्रह्मांड में अगर छोटे पार्ट हैं, तो ये जो सेपरेशन है कि हम अलग हैं और बाकी दुनिया अलग है, इस सेपरेशन के इल्यूजन से ही दुख आते हैं। दुख शब्द जो है वो बहुत सुंदर है। दुखा संस्कृत का ये संस्कृत से आया है। दुख, दो का धोखा, इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी इज दुखा। जहां ड्युअलिटी का इल्यूजन मिटा और वननेस का ट्रुथ समझ में आया, अद्वैत का, दुख समाप्त हो जाता। तो दुख के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बस हमें ही अपने ऊपर काम करना है, अपने भीतर इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, दो के धोखे को मिटाना है और अद्वैत के प्रति, वननेस के प्रति जागना है। हम विशाल सृष्टि के एक छोटे से पार्ट है। तो जब तक अद्वैत का अनुभव नहीं होता है तो फिर क्या अद्वैत तो साधना के से धीरे धीरे आएगा, जब हम हमारी प्योरिटी बढ़ती जाए, यम यम हम साधते जाएं। तो फिर अद्वैत से पहले क्या करना चाहिए? अद्वैत के अनुभव से पहले हमें सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर जब भी मौका मिले, जहां भी कहीं प्रणाम करने का ना, तो दंडवत प्रणाम अगर कर सकते हैं तो वो, और सरेंडर किसी एक पार्टिकुलर भगवान के आगे ही, पार्टिकुलर मास्टर के आगे ही होता है, ऐसा नहीं है। जहां भी झुकने का मौका मिले हमें झुकना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम विशाल ब्रह्मांड के बहुत छोटे से पार्ट है, वेरी स्मॉल पार्ट। तो फिर हमारी हैसियत कितनी है, हमारी औकात कितनी है? अपने आप को जब हम बहुत समझने लगते हैं तो फिर वो कर्तापन का भाव कर्म के बंधन का एक फैक्टर है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा प्यारा भजन भी है, काम करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। ये बहुत प्यारा भजन। हम करने वाले नहीं हैं, करने वाला तो यहाँ ठीक है, कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए है, लेकिन आप इसको यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस से रिप्लेस कर सकते हैं समझने के लिए। तो ये सरेंडर का भाव हो तो हम, हमारी तरफ से जो हमारी लाइफ में जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, वो समाप्त हो जाती है। अब बर्डन देखिए, फैमिली लाइफ का बहुत सारे लोग बर्डन रखते हैं। हमारे भारत देश में आदि गुरु शंकराचार्य हुए, अगर उनकी जीवनी हम थोड़ा पढ़ें तो 7 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। विवेकानंद है, पूरे देश के लिए रोल मॉडल है, आइकन है। यूथ डे मनाते हैं विवेकानंद पे, यूथ के एज में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। क्या उनके जीवन में उनकी फैमिली नहीं थी, उनके मदर नहीं थे, लेकिन उनको लगा कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा बड़ी मेरी सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अपने आप के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपने आप के प्रति जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर जब वो पूरी होने लगे तो यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम पूरा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। मजेदार बात यही है कि जब हम
छोटी जिम्मेदारियों से निकलते हैं, एक बायोलॉजिकल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और फिर जब समझ में आ जाए, जब हम जाग जाए, तो फिर हमारे माध्यम से विश्व का कल्याण होने लगता है। सरेंडर करके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर लायबिलिटी है, इस भाव से बाहर आ जाए। और फॉरगिवनेस, माफी मांगना। माफी मांगने से हमारे जीवन में जो कर्मों के बंधन हैं वो टूटते हैं, वो छूटते हैं, और हम फ्री वर्ड की तरह फ्रीडम आता है जीवन में। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस लाइफ में। हम तो ये एक फार्मूला अपना लें कि जब कभी गलती हो हमारे से, तो तुरंत दूसरा पकड़े या ना पकड़े, उस पहले हमें खुद से ही सॉरी मांग लेना चाहिए। अगर दूसरा गलती करे, फॉरगिवनेस में एक तो हमारी गलती, एक दूसरे की गलती, हमारी गलती रियलाइज हुए, खुद से फॉरगिवनेस मांग ले। दूसरों के नोटिस करने से पहले अगर हमें पता चल गया तो हम्बल बने और क्षमा मांग ले। अगर दूसरे की गलती होती है तो दूसरा कुछ बोले उससे पहले ही, मतलब प्रोएक्टिव बने फॉरगिवनेस देने में और लेने में। सिर्फ मांगे ही नहीं, देना सीखे पहले, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। हम जब दूसरों को माफ करेंगे तब तो हम लेने के हकदार बनेंगे। दुनिया में दिक्कत यही है कि हर मामले पे, हर जगह पे, ज्यादातर जगह पे हम पाना पहले चाहते हैं, हम मांगना पहले चाहते हैं। वही जीवन में रुकावट बनती है। हम देना सीखें, पहले हम दें, फिर तो अपने आप मिल जाएगा। तो दे भी और ले भी, मांगे भी। और फॉरगिवनेस मांगने में एक बहुत अच्छा प्रेयर है, होपोपोनो प्रेयर। ये हवाईयन आइलैंड पे एक डॉक्टर लियू हुए, उन्होंने इसको री इन्वेंट किया। और जो विटाले एक न्यू एज स्पिरिचुअल टीचर है, वो काफी पॉपुलराइज कर रहे हैं अपनी बुक जीरो लिमिट के माध्यम से। डॉक्टर ह्यू के पास ये एक बहुत अच्छा पावरफुल केस स्टडी होपोपोनो की निगरानी में आई कि जेल में जो वायलेंट क्रिमिनल थे, जो जिनको मैनेज करना मुश्किल था, फॉरगिवनेस प्रेयर के अभ्यास से उनके बिहेवियर में चेंज आ गया। होपोपोनो इज वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अगर हम ठीक से समझ के करें तो हम इसके प्रैक्टिकल थोड़ा सा चलते हैं। जब भी होपोपोनो प्रेयर करना है तो जमीन पर बैठकर, प्रेफरेबली जमीन पर बैठ के, अगर जमीन पर बैठना संभव ना हो तो इस तरह से दंडवत प्रणाम करके शुरू करना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट हमारा पैर जमीन से टच में रहे, तो हम पृथ्वी के वाइब्रेशन से जुड़ते हैं। अपने हाथ में हम पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं, रिंग फिंगर को अपने थंब से टच करना। मैं मुद्रा थेरेपी पे भी काम करता हूँ, तो उसमें और कई सारी मुद्राएं, कभी सेशन होगा तो बताऊंगा। पृथ्वी मुद्रा से हम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाते हैं। और फिर फॉरगिवनेस जो है वो अर्थ एलिमेंट का फीचर है। हम ग्राउंडेड होंगे, अर्थ से कनेक्टेड होंगे, तो फॉरगिवनेस हमें मिल जाएगा। तो मिट्टी या जमीन से जुड़कर इसका अभ्यास जितना करेंगे उतना अच्छा है। और इसमें होपोपोनो में 4 स्टेटमेंट आते हैं। पहले 2 स्टेटमेंट मुख्य हैं। आई एम सॉरी, अपनी गलती को रियलाइज करना। अब बहुत बार हमें अपनी गलतियों का पता होता है। अगर कोई चीज को कई साल, कई दशक बीत गए हो, तो कर्मा कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो तो जन्म जन्मांतर तक आपको पकड़े रहेगा, जब तक कि आप उसको पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाते। तो सॉरी अगर पता हो आपको, तो आप उस पर्सन को याद करके मन में मन सॉरी मांग सकते हैं। अगर आपको याद हो कि किस पर्सन के रिस्पेक्ट में कुछ निगेटिव हुआ है। नहीं तो इन जनरल भी आप लाइफ में मेरे द्वारा इस जन्म में या किसी भी जन्म में किसी के प्रति कुछ गलती हुई है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो चलिए आप एक बार बोल लीजिए। आप अपने हाथ में अर्थ मुद्रा बनाइए, पृथ्वी मुद्रा, रिंग फिंगर और थंब टिप को आपस में टच में रखें दोनों हाथ में। और उसके बाद आप इस तरह से बैठें। अगर जमीन पे बैठ सकते हैं जमीन पे बैठ जाएं, नहीं तो कम से कम अपने पैरों को जमीन से टच में रखें। और
अगर आपको याद है कि आपकी लाइफ में किसी से आपको माफी मांगना है, माफी मांगने की जरूरत है, कभी कुछ कहीं पर झगड़ा या कंफ्लिक्ट हुआ है उस पर्सन को याद करके, नहीं तो इन जनरल मेरे द्वारा जो मैं बोल रहा हूं उसको मेरे पीछे पीछे आप अपने मन में बोले, मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में, मेरे द्वारा इस जन्म में या मेरे पिछले किसी जन्म में किसी भी प्राणी के प्रति, अब प्राणी में मनुष्य योनि भी आएगी और जानवर, पक्षी, पेड़ भी आएंगे, किसी भी प्राणी के प्रति कोई गलती हुई है, नादानी हुई है, भूल हुई है, तो उसके लिए मैं हृदय से माफी मांगता हूं, मांगती हूं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई अनकॉन्शियस कर्मा। गलती अनजाने में ही होती है, अगर हमें पता हो कर्मों के नियम का, इन सही बातों का, तो जानबूझ के तो हम नहीं करेंगे, तो अनकॉन्शियसली होता है, करते समय पता नहीं होता कि गलती हो रही है, बाद में रियलाइज होता है कि गलती हो गई। आई एम सॉरी फॉर माई अनकॉन्शियस बिहेवियर, माई अनकॉन्शियस एक्शन, जाने अनजाने मुझसे जो भूल हुई है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर आपको कोई पर्सन याद है तो उस पर्सन को प्रणाम करें मन ही मन। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अगर कोई पर्सन याद नहीं है तो आप बस यूं ही जमीन पर दंडवत प्रणाम किए हुए हैं और यूनिवर्स को विटनेस मानकर, साक्षी मानकर फॉरगिवनेस का अभ्यास। I am sorry, please forgive me. I am sorry, please forgive me. I am sorry, please forgive me. मैं अपनी नादानियों के प्रति के लिए माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। अपने आप को कल्पना करें कि आप नदी किनारे, समुद्र किनारे हैं, कभी आप कभी गए होंगे, उस मोमेंट की कल्पना करें। जो पास में पानी है, जो पानी को आप छू रहे हैं, वो पानी आपके कर्मा को आपसे धुलकर उसमें निकल जा रहा है, बह जा रहा है। अगर कभी किसी प्राकृतिक झरने में नहाए तो वो भी कल्पना कर सकते हैं। वाटर इज वॉशिंग यू एंड क्लींजिंग योर कर्मा। व्हेन यू आर रेडी फॉर फॉरगिवनेस, देन यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, केयर्स फॉर यू। हमें अपनी तरफ से करना है, यूनिवर्स तो हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। मैं शर्मिंदा हूं अपने एक्शन के लिए, अपने कर्मों के लिए। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। जिन्हें भी फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत महसूस होती है, जैसे कोई डिजीज है जो हील नहीं हो रही, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो उसमें कर्मों का रोल जरूर है, जो पिछले जन्मों से हो सकता आ रहा हो या इसी जन्म का हो। तो बार बार इसका प्रैक्टिस किया करें। कब तक करना है? जब तक उसका इफेक्ट नहीं आ जाए और आप हल्के ना हो जाए, आप हील ना हो जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कब हो जाएगा। जब हो जाएगा आप खुद अपनी लाइफ में चेंज महसूस होगा अपने आप। जब आप हैप्पी फील करेंगे, बेटर फील करेंगे, तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ अब इसकी जरूरत नहीं रही, वो छूट जाएगा। स्नान करते वक्त या जब भी कभी आप मिट्टी के संपर्क में हैं, जमीन के संपर्क में हैं,
दिन में एक बार, 2 बार ये फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस किया करें। सॉरी फील करने के बाद, फॉरगिवनेस मांगने के बाद, फिर जो वैक्यूम बना, जो निगेटिविटी हटी, तो प्योर वैक्यूम कभी कहीं नहीं रहता, वहां पर पॉजिटिविटी आती है। तो हम वहां पर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। आई लव यू एंड थैंक यू। जो भी पर्सन से के प्रति हमारे लाइफ में कुछ कर्म हुए, उनको थैंक यू देना, क्योंकि उन्हीं के कारण तो हमारा जीवन बना। ये जीवन यही तक, हम यहां तक पहुंचे ये अनुभव में। तो गलती करने वाले के प्रति भी थैंक यू। जीवन इन्हीं से तो बना है। जीवन सिर्फ गुडी गुडी चीज नहीं है, सिर्फ अच्छा अच्छा चीज नहीं है। जीवन सब कुछ है, सबका मिश्रण है और सभी का महत्व है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं शर्मिंदा हूं, अपनी नादानियों के प्रति मुझे माफ करें। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉरगिवनेस। थैंक यू फॉर दिस लाइफ। पहले थैंक यू और उसके बाद लव यू, प्रेम। निगेटिविटी हटेगी तो हर जगह पॉजिटिविटी ही आएगी, प्रेम ही आएगा। प्रेम ही तो लाइफ का बेसिक थ्रेड है। जीवन का मूल आधार, मूल स्वरूप जो है वो तो प्रेम ही है। थैंक यू, लव यू। अपने लाइफ में, अपने आसपास हर एक इंसान को थैंक यू और लव यू बोलना सीखें। वर्बली ना सही, मेंटली। अगर वर्बली बोलने का हिम्मत ना है, नहीं है, तो मेंटली बोला। पड़ोसियों को भी, स्ट्रेंजर्स को भी थैंक यू। हम जिनसे भी हमारी नजर टकराती है, जिनसे भी कोई भी इंटरेक्शन होता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोला करें। लव, लव, लव। लव से भी हम आगे के स्टेप पे जा सकते हैं, ब्लेसिंग। हमारे जीवन में जिनके कारण भी कोई अच्छी बात आई है, उनको उनको पहले उनको ब्लेस करना, उनके लिए मन ही मन प्रार्थना कि इनका जीवन अच्छा हो। जिसने भी आपको थोड़ी सी भी मदद की, उनके लिए बार बार प्रार्थना करना, इनका जीवन अच्छा हो, इनका जीवन सुंदर हो। पहले तो लाइफ में जिसने हमें हेल्प किया, उनके लिए ब्लेसिंग, उनके लिए प्रेयर। कोई प्रेयर कोई लंबा चौड़ा रिचुअल मंत्र के साथ होता है तभी प्रेयर है, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक सेंटेंस भी सोचा, भगवान इनकी हेल्प करना, इनकी मदद करना, तो भी वो ब्लेसिंग ही है। पहले तो जिन्होंने हमें हेल्प किया उनके लिए ब्लेसिंग, और उसके बाद फिर सबके लिए, अपने परिवार के सभी सदस्य के लिए ब्लेसिंग। भगवान इन्हें शांति देना, इन्हें सद्बुद्धि देना। ब्लेस देम, ओ गॉड ब्लेस देम। फॉरगिवनेस तभी कंप्लीट होता है जब हम थैंक यू, लव और ब्लेसिंग दें।
रोज जब भी कहीं पर कंफ्लिक्ट हो, कहीं भी किसी भी छोटी से छोटी बात हो, तो वहां पर सॉरी और फॉरगिवनेस मांगने का, पहले मांगने का और फिर देने का प्रैक्टिस किया करें। और जब निगेटिविटी डिसॉल्व हो गई तो पॉजिटिविटी लाने के लिए थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग। अपने जीवन में इस छोटे से अभ्यास को बार बार जोड़ लें। देखिए आपका जीवन कितना हल्का, कितना सुंदर हो जाता है। स्नान करते समय सॉरी और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने का एक रिचुअल जोड़ लें। थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। चलिए हम इस फॉरगिवनेस रिचुअल को, होपोपोनो को समाप्त करते हैं। अपने हाथ आप पृथ्वी मुद्रा से हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। आंखें अगर नहीं बंद की हो तो भी कोई बात नहीं। भाव इंपॉर्टेंट महत्व है। और इस होपोपोनो प्रेयर के बाद, इस फॉरगिवनेस प्रेयर के बाद भी जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा उच्च बातें आएंगी, बस आज सिर्फ नाम बोल देता हूँ, आगे आगे कल कल परसों करेंगे। देयर आर 30 लॉज ऑफ यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में 30 नियम है, 30 चीजें जो कर्मों के लेवल पे या सोल के लेवल पे कहें हमें सीखनी होती है। दिस इज 30 लॉज। हमारे जन्म मरण के पीछे यही 30 कारण है। 30 बहुत पॉपुलर नहीं है ये सब बातें, लेकिन चल रहा है। तो इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे के सेशन में। हर एक चीज सीखते जाएं तो हम जर्नी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, सोल लेवल पर, इवोल्यूशन लेवल पे। और सभी नियमों में सबसे बड़ा नियम जो है वो तो है हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना, सर्विस करना। हेल्प करना ही सर्विस है। जब हम अनकंडीशनली हेल्प करते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं जनरली, तो हम अपने सिर्फ दोस्तों की हेल्प करते हैं, सिर्फ अपने जानने वालों की हेल्प करते हैं। हमको जो अच्छे लगते हैं, जिनका बिहेवियर हमें पसंद आता है, हम सिर्फ उनको हेल्प करते हैं। जब सबके प्रति अनकंडीशनल हेल्प की भावना आ जाए तो वो सर्विस कहलाता है। तो जितना हम अपने लाइफ में सर्विस करें, जितना हम दूसरों के जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आए, प्रकाश लेकर आए, ज्ञान लेकर आए, कोई मदद लेकर आए, वो सर्विस बहुत हेल्प हेल्प करता है हमें कर्मों को ट्रांसेंड करने। अपने जीवन में हमें अपने तन से, मन से, धन से सर्विस में जितना हम अपने आप अपना दे सकें, उतना हम कर्मों से फ्री हो जाएंगे। इन सभी बातों को याद रखें, ध्यान रखें। दे आर मेनी थिंग्स, लेकिन धीरे धीरे याद रखेंगे तो सब हमारी समझ में आ ही जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे समझना है और उनको याद रखना है। फ्रीडम फ्रॉम कर्मा इज पॉसिबल, मास्टरी ऑफ कर्मा इज पॉसिबल।